ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यहां कृष्ण की वाणी इस समय भी मौजूद है और उसका ज्ञान सभी लोगों को है। तो जहां कृष्ण का ज्ञान होता है उस जगह आपको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूंगा ये कुरुक्षेत्र की भूमि के बारे में, और मिस्टर अश्विनी जी जिन्होंने ये ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन की रचना की है उनके बारे में, राजेश जी के बारे में कहूंगा, और थोड़ी कुछ बातें जो हमें जीवन को निर्वाहित करती हैं। हमारे भाई साहब ब्राह्मण सामने झलकता है, हम लोग तिलक चुटिया लगाने और धोती पहनने से शर्म करते हैं। आज जितने भी ब्राह्मण हैं, और महत्व की एक बात बताना चाहूंगा, टोपी जो होती है ये हमारा सर जो होता है इसको ढके रहना चाहिए। हमारे राजेश जी भाई साहब इसको प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर ने निश्चित रूप से कहा। मैं दो तीन बातें आपसे कहूंगा। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद, यदि आपको कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं या आप डिसीजन देना चाहते हैं, आप ज्योतिषी हैं, आपको डिसीजन देना है, ये पंच तत्वों को गतिशीलता प्रदान करता है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद। छोटे से ग्रुप के अंदर बताना चाहूंगा, गाय हमेशा सीधी चलती है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गाय को रखा। गंगा जो मरने के बाद में आपको गति देती है, तो जीते जी न जाने कितनी गति देती होगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। गीता, भगवान कृष्ण की गीता एक ऐसा ग्रंथ जिस पे भगवान कृष्ण की वाणी को लिपिबद्ध किया गया है। वो गीता जिसको खोलने से भगवान कृष्ण की वाणी का उद्गम होता है, आपके सामने प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण के लिए कुछ कहना अपने आप में एक संकीर्णता होगी, वो तो एक विशाल है। गायत्री आपके 24 अक्षरों को इंडिकेशन करती है, आपके 24 घंटों को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और गोविंद, कृष्णं वंदे जगत गुरु। मैं भविष्य की बात करना चाहूंगा अश्विनी जी के लिए। अश्विनी जी इससे पहले मुझे लगता है ज्योतिष में नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक शुरुआत की है। कुरुक्षेत्र एक अंत होकर के एक नए युग की शुरुआत करने की जगह है। तो अश्विनी जी, ये जो नाम आपने रखा है ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन जो है, वो वास्तव में एक बहुत विस्तृत स्थिति लेगा, ग्लोबल पोजीशन पे जाएगा। आई एम कंफर्म। अश्विनी जी को ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राजेश जी को जानता हूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पांव, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इन्होंने एक ऐसे ज्योतिष पुंज का निर्माण किया है जो विश्व को कॉमर्शियल एस्ट्रोलॉजी सिखाएगा। हमें अपनी कीमत का पता ही नहीं है कि हमारी अपनी कीमत क्या है। हम जीवन के 36,500 दिन लेकर के इस दुनिया में आते हैं, कोई नहीं जीता है। वो 36,500 दिनों को एक दिन के अंदर जो 24 घंटे होते हैं, उसकी कीमत को बनाने वाले अश्विनी कुमार जी होंगे। नक्षत्रों की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है। मैं ये नहीं कहता, इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता में उस चीज के जनक होंगे। और बहुत सी चीजें हमें करने के लिए हम केवल फ्यूचर की बातें करेंगे अभी आपसे, और उसका निर्माण, उसका बीज पड़ चुका है। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर WHO आ रहा है। आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है। भारत में वर्ल्ड बैंक बेंगलोर में आएगी। और भारत की जो स्थितियां हैं, जो चुनाव इलेक्शन जो होंगे, वो डायरेक्टली एक ही चुनाव होंगे। और राष्ट्रपति सिस्टम तो मैं नहीं कहूंगा, एक नया सिस्टम लेकर के आएगा। जैसे एजुकेशन के बारे में जो आपका है, वो एजुकेशन सिस्टम बदल गया, मेडिकली सिस्टम बदल गया, बहुत कुछ सिस्टम बदल गया हमारा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर ये इतना डेवलपमेंट हो रहा है जो आपकी सोच में नहीं है। हम ज्योतिषी इसलिए फेल हो जाते हैं कि हम समय के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। कोरोना के ऊपर जब हमने भविष्यवाणी की तो कई विषयों के लोगों ने, केवल एक विषय नहीं है ज्योतिष, केवल एक ज्योतिषी आपसे चर्चा नहीं करता है, एक भौगोलिक वैज्ञानिक आपसे पूछता है कि ये जो कोरोना आया है उसके बाद में की स्थितियां, भौगोलिक परिवर्तन क्या होगी। मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूंगा, मैंने कहा ना मैं ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, मैं इस दुनिया की बातें करूंगा। ये पावर का ट्रांसफर है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो है, वो अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर गन पॉइंट लेकर के
और रख दिया था कि मेरी डॉलर के ऊपर व्यापार करना है और हम पूरा विश्व जो है वो अमेरिका का गुलाम हो गया। तो आज जो है वो चाइना के ऊपर ट्रांसफर हुआ है और उसके लिए कोरोना जरूरी था। ज्योतिष के लिहाज से 1097 सालों से बृहस्पति जो है वो स्पीडली चला और इतना अत्याचारी हो गया कि उसको रोकना दुनिया को जरूरी था। यदि दुनिया नहीं रुकती तो शायद यहां परमाणु बम गिर करके और विनाश हो जाता। कोरोना ने विषाणु युक्त स्थितियां की। हमारे राजेश जी ने कहा था कि कोरोना इतना विस्तृत होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है, किंतु वो कोरोना का रूप होगा। आप जो तीसरी लहर है वो नहीं आएगी। आई एम श्योर कि अब दुनिया में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आप हो तो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाणित करता हूं आपके सामने। कुछ लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी, कुछ लोगों में एंटीबॉडीज तैयार हो गई और कुछ लोग पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। दोबारा से आपके यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि न तो बृहस्पति इतना तेज चलेगा।